सतलुज हाईवे ब्रिज बहावलपुर पानी इंतहाई बुलंदी पर पहुंच गया है। बहुत सारे लोग यहां शाम का मंजर देखने के लिए दरिया के किनारे आए हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की है। वहां पर बहुत बड़ी तादाद में इस खूबसूरत माहौल को देखने के लिए आए हुए हैं और दरिया में तुग़यानी दरियाए सतलुज में इस वक्त तुग़यानी अरूज पर है। हम इस वक्त दरियाए सतलुज के उस सड़क पर मौजूद हैं जो कि लोधरा की तरफ जाती है। यहाँ पर आज से कुछ दिन पहले बड़ी लहलहाती फसलें थीं, लेकिन अब दरिया में तुग़यानी की वजह से ये सारी फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं और यहाँ पर लोगों के बहुत सारे नुकसानात हो गए हैं, जिनमें फसलों का नुकसान और उनके मकानात का नुकसान शामिल है। बहुत सारे लोग शाम का मंजर देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको आसानी अता फरमाए। हम एक मर्तबा फिर आज आपको दरियाए सतलुज पर लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आइए अब हम आपको दरिया का बहाव दिखाते हैं। इस वक्त हम सतलुज के हाईवे ब्रिज पर मौजूद हैं और यहाँ पर सतलुज हाईवे ब्रिज के तमाम गेट्स भर चुके हैं और दरिया में पानी अपनी तेज़ी के साथ जो है वो दरिया में रवां दवां है। आपके सामने यहाँ के सतलुज ब्रिज के पिलर नज़र आ रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर पानी का लेवल जो है वो 16 फुट से ज़ायद होगा। हम इस वक्त लोधरा मुल्तान का जो रोड है, उसका जो ब्रिज है, उसके ऊपर मौजूद है और आइए अब हम आपको नीचे जो हिफाजती बंद है वहाँ से दरिया का मंजर दिखाते हैं। ये हम चूँकि ऊंची जगह पर मौजूद हैं इसलिए यहाँ से मंजर थोड़ा सा दूर नज़र आता है, लेकिन पानी फिर भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बह रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हद निगाह तक पानी ही पानी है और कुछ लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हम जो हिफाजती बंद है उसके आखिरी किनारे पर जाकर आपको यहाँ के चारों तरफ का मंजर दिखाते हैं। बहुत सारे ख़वातीन हैं यहाँ पर जो यहाँ पर सेल्फियाँ बना रहे हैं और फ़ोटोग्राफ़ी नौजवान कर रहे हैं। यहाँ पर आज से 10 दिन पहले कपास और मकाई की बड़ी लहलहाती फसल थी, लेकिन फिर दरिया में तुग़यानी की वजह से ये सारी फसलें और वो सामने दूर आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये सारे ज़ेरे आब आ गए हैं। यकीनन ये इन लोगों की जो है उसके लिए उनका नुकसान का बायस होगा, लेकिन ये कुदरती आफात है। इसका मुकाबला इंसान हिफाजत तो कर सकता है, लेकिन इंसान के बस की बात नहीं है। यहाँ पर तहत निगाह पानी ही पानी है और यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है और बहुत सारी फैमिली यहाँ पर शाम का मंजर देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर चारों तरफ तहत निगाह पानी ही पानी है। अब हम वापस जा रहे हैं और आपको सड़क से हाईवे ब्रिज के ऊपर से दरिया का मंजर दिखाते हैं। बहुत सारे नौजवान हैं, ख़वातीन जो कि इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये यहाँ का हिफाजती बंद है
अब हिफाजती बंद के दोनों तरफ पानी है और बड़े अरसे के बाद यहाँ दरियाए सतलुज में पानी आया है, जिसकी वजह से यहाँ के बहावलपुर के लोग इस खूबसूरत मंजर को एंजॉय करने के लिए अक्सर शाम को यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। ये सतलुज का हाईवे ब्रिज है और ताहद्दे निगाह पानी ही पानी है। यहाँ पर भी सड़क के किनारे नौजवान ख़वातीन अपनी बाइक्स किनारे पे खड़ा करके सड़क के, और यहाँ पर हम अब आपको जो है एक मर्तबा फिर दरिया की रवानी, ये सामने जो है ये बहावलपुर की तरफ सड़क जाती है और हम जिस सड़क पर मौजूद हैं ये लोधरा रोड कहलाता है। तमाम गेट्स भर चुके हैं। यहाँ पर बहुत सी ख़वातीन और नौजवान जो कि सेल्फियाँ ले रहे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब हम आपको दूसरी तरफ जाकर जो है वो मंजर दिखाते हैं। अब हम बहावलपुर रोड पर मौजूद हैं। हम उस ब्रिज पर हैं जो सड़क बहावलपुर शहर की तरफ जाती है और यहाँ से आपको दूर रेलवे का एम्प्रेस ब्रिज नज़र आ रहा है और दरिया में तहद्दे निगाह पानी ही पानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और अगर आप फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी करें और इसकी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। यहाँ पर पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस के नौजवान जो ड्यूटी पर मौजूद थे, हमने उनसे पूछा। उनका कहना था कि दरिया में अब पीछे से पानी का दबाव कम हो रहा है। रोज़ाना अपनी फैमिलीज के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग दरिया की सैर के लिए आते हैं। अब खादिम हुसैन मलिक और अकरम मेहरवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।